सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हेलो प्यारे बच्चों, आज इसमें बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग लॉ। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली लॉ के बारे में बताइए, यानी कानून के बारे में। जैसे आप लोग ये सुनते होंगे कि जो व्यक्ति अगर 18 साल का है तभी क्या कर सकता है, तभी वोट डाल सकता है और क्या गाड़ी भी चला सकता है, लाइसेंस तभी बनता है। तो कुल मिला जुला कर जो हमारा लॉ वाला चैप्टर है बताइए बेसिकली लॉ क्या होता है। तो जैसा मैं लॉ को आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। जैसे आप लोग स्कूल में अपने रहते हैं कि नहीं, बिल्कुल रहते हैं। तो आप लोगों का एक टाइम टेबल है, भैया 9 बजे जाना है और आपकी 2 बजे छुट्टी हो जाती है। तो एक प्रॉपर डिसिप्लिन है ना कि नहीं। ये नहीं है कि भैया किसी बच्चे का मन करे 10 बजे स्कूल जाए, कभी 11 बजे जाए, कभी तो जाए ही नहीं। ये सब बातें होती है स्कूल में, बिल्कुल नहीं होती है। तो उसी प्रकार अगर हमें अपने देश को बहुत बढ़िया से चलाना है और कोई भी किसी का भी मान हानि ना हो, कोई भी परेशान ना हो, तो क्या होता है हमारे देश में लॉ होना ही जरूरी है। जिस तरह हमारे अंदर डिसिप्लिन होता है ना स्कूल जाते हैं, तो उसी प्रकार मान लो कोई पीएम है, चाहे सीएम है, चाहे कोई एमपी एमएलए है, तो उसको भी कुछ ऐसा रूल लाना चाहिए भैया कि उसको फॉलो करना चाहिए। और क्या करना चाहिए कि किसी को भी डिस्क्रिमिनेट ना करे, मतलब किसी को भेदभाव करे ना करे। तो आज हम समझेंगे बेसिकली कि हमारा लॉ बेसिकली होता क्या है और इसके डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताया था ना कि मान लो जो 18 साल का पर्सन है उसे क्यों वोट देने का अधिकार है। और हमने ये भी आप लोग जानते होंगे कि एक पर्सन मतलब कोई आप मान लीजिए आप हैं, आपका वोट की वैल्यू जितना है, मान लीजिए आप एक वोट देते हैं और मोदी भी या कोई और पीएम सीएम भी हैं तो भी वो एक ही वोट देंगे। ये नहीं ना है कि वो लोग तो एक से ज़्यादा वोट दे सकते हैं, ये सब चीज़ तो है नहीं। तो कुल मिला जुला कर जो हमारा लाभ इसके लिए वह पूरे हमारे सिस्टम या कंट्री को क्या करता है, रेगुलेट करता है, यानी बैलेंस करता है भैया क्या कैसे करना है। ठीक है, तो हम इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि डू आल लॉ अप्लाई टू आल, मतलब कि मान लीजिए हमारा कोई लॉ है, ठीक है, मान लीजिए हमारा कोई लॉ क्या हुआ सब पर लागू होता है, चाहे पीएम हो चाहे सीएम हो, सब पर लागू होता है। कैसे? अच्छा ये बताइए, अगर मान लीजिए पीएम भी कोई गलती कर दिया तो जितनी उसकी सजा होगी उतना ही कोई कॉमन मैन है तो उसको भी उतनी ही सजा होगी। ये नहीं है कि भैया आप पीएम है तो आपको भैया नहीं सजा होगी, इसको भी उतनी सजा होगी। अगर कोई कॉमन मैन भी गलती करता है तो उसको भी उतना ही सजा होती है। तो कुल मिलाकर हम ये देख सकते हैं कि हमारा लॉ सब पर क्या है, सब पर बरोबर यानी इक्वल अप्लाई होता है। चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्रेसिडेंट तक भी हो ना, तो उस पर ये नहीं भैया कि आप प्रेसिडेंट है तो आप लोग एक काम कर दें, गलत काम कर दें तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी और प्रॉपर ढंग से मिलेगी। ठीक है, तो कुल मिला जुलाकर हम पहले बात कर लेते भैया आखिरकार में एक सबसे पहले कब आया ला नाम का चीज कंट्री में। तो सबसे पहले हमारा आया ब्रिटिश रूल में। ब्रिटिश रूल वालों ने एक रूल निकाला जिसका नाम था रॉयल एक्ट। क्या नाम था बताइए आप लोग? उसका नाम बेसिकली रॉयल एक्ट था। तो रॉयल एक्ट में जानते बेसिकली क्या था कि मान लीजिए कोई भी पर्सन अगर सरकार के अपोजिट बोल दे या सरकार के प्रति गलत बोले तो उसे ब्रिटिश लोग क्या करते थे, ले जाके जेल में बंद कर देते थे। उस समय ना कोई ट्रायल मतलब केस उस नहीं चलता था, डायरेक्ट केवल क्या करना, हाँ डायरेक्ट उनको ले जाके बंद कर देना जेल में। तो वहां से हमारा शुरुआत हुई किसकी, आपके लॉ की शुरुआत हुई। तो हम देख रहे हैं ये लॉ जो था बेसिकली बहुत खराब था कि नहीं बताइए आपको? हाँ बहुत खराब था। ये डिस्क्रिमिनेट कर रहा था, क्यों? क्योंकि इंडियन और इसमें ब्रिटिशर में डिस्क्रिमिनेट कर रहा था कि भैया ब्रिटिशर कुछ भी करे कोई बात नहीं, लेकिन इंडियन थोड़ा सा उनके प्रति गलत भी बोलते हैं तो उनको जेल में बंद कर दिया जाता था। समझ में आया यहाँ तक? बहुत आसान। ये तो हमने देख लिया भैया क्या हमारा जो लॉ है वह सब पे अप्लाई होता है, लेकिन इसको अप्लाई कौन करता है? यह बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अप्लाई होता है। किसके द्वारा अप्लाई होता है? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा सब लॉ लिखा है कि चाहे आपका फंडामेंटल राइट्स हो, चाहे आपको कोई मानहानि वाला हो, चाहे ह्यूमन राइट्स हो, सब कहाँ पर लिखा है? सब आपका कॉन्स्टिट्यूशन में ही बुक में लिखा है। तो आप लोग उसके थ्रू समझ सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं कि हाउ डू न्यू लॉ कम अबाउट, मतलब कि मान लीजिए कोई नया लॉ बेसिकली आता कैसे है। तो जैसे नया लॉ लाने में सबसे पहले किसका रोल होता है बताऊं? हाँ जेंडर का, मतलब जैसे हम लोगों का ही रोल होता है। क्यों? जैसे मान लीजिए हमें कोई दिक्कत परेशानी है तो क्या करेंगे हम लोग, हाँ उसके प्रति कहेंगे भैया अपने एमपी और एमएलए से, भैया हमें ये दिक्कत है कृपया करके इसको हमें सॉल्व करिए। चलिए इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आप अपने स्कूल में रहते हैं, कोई बच्चा आपको परेशान करता है तो आप लोग क्या करते हैं? सबसे पहले आप लोग प्रिंसिपल के पास जाते हैं कि नहीं? ठीक है, प्रिंसिपल के पास जाएंगे, प्रिंसिपल उस बच्चे को बुलाएगा और कहेगा डिसिप्लिन में रहो नहीं तो स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो कुल मिला जुला कर जिस तरह प्रिंसिपल का रोल है उसी तरह जो हमारा नया रूल बनता है वह कौन बनाता है? वह हम ही लोग
की डिमांड रहती है। और कौन बनाता है? पार्लियामेंट। तो मैंने आपको पहले ही वीडियो से बता रहा हूँ कि पार्लियामेंट हमें अभी अपने प्रिंसिपल के तरीके मान लेना है। जिस तरह हमारे प्रिंसिपल सभी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं कि नहीं, बोलिए आप लोग? बिल्कुल करते। तो उसी प्रकार जो हमारा नया लॉ है वो उसे कौन कंट्रोल करता है? उसे बेसिकली आपका पार्लियामेंट कंट्रोल करता है और बताता है भैया ये काम करना, ये काम नहीं करना, ठीक है। और उसी तरह मान लो कहीं पर वायलेंस हो गया, कहीं पर झगड़ा हो रहा है, तो वह कौन करता है काबू? कहीं मान लीजिए दंगा भी हो गया तो कौन कंट्रोल करता है? हाँ, ये सब का काम होता है पार्लियामेंट में लॉ बनाना। और भैया ड्यूरिंग उसके पीरियड में सभी लोगों को क्या करना? इक्वल राइट्स प्रोवाइड करना, भैया किसी को भी नुकसान ना हो। तो कुल मिला जुलाकर हमारी सेफ्टी भी किससे आती है? हमारी सेफ्टी बेसिकली किससे? लॉ से ही आती है। इसलिए हमारे जीवन में लॉ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आगे हमें एक कहानी के थ्रू समझाया गया कि भैया लॉ किस तरह बनता है। बेसिकली एक औरत रहती है जिसका नाम साजिया। तो ये कहती है भैया जो वोमेन है, वोमेन की कंडीशन उसमें बहुत खराब थी। क्यों? क्योंकि उसमें डोमेस्टिक वायलेंस होता था, उसमें डॉरी प्रथा भी थी, यानी दहेज वाला प्रथा था। तो वहाँ पे ज़्यादा जो दहेज नहीं लेके आता था उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था और उसको क्या परेशान किया जाता था। तो कुल मिला जुलाकर इन लोगों को सबसे पहले ये लोग पहुँचते हैं अपने एमपी और एमएलए के पास। किसके पहुँचते पास? एमपी और एमएलए के पास। एमपी और एमएलए इनकी बात पार्लियामेंट में रखते हैं और वहाँ से लॉ आता है कि कोई भी वुमेन है तो उसे इक्वल राइट्स प्रोवाइड करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इक्वल राइट्स प्रोवाइड करना चाहिए। जैसे कि हम देख रहे हैं फिगर, तो इसमें बेसिकली बताया जा रहा है कि सभी औरतों को जागरूक किया जा रहा है कि भैया अब नया लॉ आ चुका है, कोई भी आपको परेशान करे, कोई भी आपको गाली वाली दे तो क्या कर सकते हैं? उसके खिलाफ आप लोग कोर्ट में जा सकते हैं। तो देखिए हमने लॉ कैसे बना। हाँ, लॉ कैसे बना? पहले आपकी किसी की प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया किसके? लॉ के थ्रू। तो कुल मिला जुलाकर अगर कहीं पर लॉ बनता है तो उसमें मेन योगदान सबसे पहला तो हम लोगों का होता है, ठीक है। उसके बाद किसका होता है? उसके बाद आपका पार्लियामेंट का होता है और तीसरा उसके बाद इम्प्लीमेंट हो जाता है आपका लॉ बेसिकली, ठीक है। समझे? बहुत आसान है लॉ बनना, ठीक है। तो यही हमने पढ़ा और हम आगे बात करते हैं कि अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ। तो ऐसे भैया कुछ ऐसे भी लॉ है जो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी जाते हैं, मतलब विवाद हो जाता है उसमें। क्यों होता है? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसका कोई विरोध ना करे। अगर मान लीजिए कोई आप अच्छा भी काम करते हैं तो सभी लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं, मतलब कहते हैं चलिए आप ये काम मत करिए, वो काम करिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्रिटिसाइज करते हैं। तो इसी तरह एक लॉ आया था कि जैसे हमारे शहरों में नहीं आप लोग देखते होंगे कि सड़क के किनारे लोग फल वल की ठेला लगाते हैं। तो वहाँ से फल का ठेला लगाने के लिए लॉ निकला भैया सड़क के किनारे ठेला मत लगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गंदगी होती थी। लेकिन भैया जो यहाँ के रोजी रोटी वाले थे उनका क्या? तो कुल मिला जुला के उन्होंने विद्रोह किया। तो यह हमारा किस कैटेगरी में आ गया? यह एक कंट्रोवर्शियल लॉ में आ गया। लेकिन कुछ दिन बाद इस लॉ को हटा दिया गया और कहा गया भैया जो भी लगाते हैं थोड़ा साफ सफाई कर दें। तो कुल मिला जो कंट्रोवर्सी लॉ आप समझे, मतलब कि जैसे वो लोग पहले लगा रहे थे ठेला, लेकिन बाद में क्या हुआ? गवर्नमेंट ने नया लॉ ला दिया जो कि क्या फेवर में था नहीं, तो काम गड़बड़ हो गया। समझे? ठीक है। उसी प्रकार हमारा और आता है कि भैया मान लीजिए कई कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको जॉब ही नहीं मिले थे, वो भी उसके लिए क्या किए? हम प्रोटेस्ट किए कि भैया कम से कम एक ऐसा लॉ लाइए, कम से कम हमें कुछ ना तो कुछ जॉब फैसिलिटी मिले और हमारा जो जीवन यापन अच्छी तरीके से। तो कुल मिला जुलाकर आपका यही चैप्टर था। तो पहला हम लोग क्या देखें कि हमारा लॉ क्या है। लॉ क्या है? लॉ हमारा एक सिस्टम है या एक डिसिप्लिन है जिसके थ्रू सभी चीज़ें क्या होती है? आसानी से रन करते हैं। दूसरा बात, लॉ कैसे बनता है? लॉ हमारा बनता है, बताइए कैसे? हाँ, लॉ हमारा पार्लियामेंट के थ्रू बनता है। हम लोग पार्लियामेंट में अपने एमपी और एमएलए करते भैया हमें परेशानी से इस खिलाफ लॉ बनाइए। और तीसरा बात कि हमारे इससे फ़ायदा क्या होता है? बहुत फ़ायदा है कि कोई हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, सभी को इक्वल रहता है, चाहे बात करें पीएम की, चाहे बात करें सीएम की, ठीक है। समझ में आया? बहुत आसान था। तो अगर यहाँ तक आ चुका है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।